हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए कई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कौन सा पद किस व्यक्ति को मिला हुआ है, इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं ट्रिक से याद, जी हाँ ट्रिक से। और लास्ट में होगा आपका सुपरफास्ट रिवीजन, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है, बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर आपको टेस्ट भी देना है और लास्ट में आपसे मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं रामनाथ कोविंद। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हमारे राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? राम करेंगे और गोविंद करेंगे। गोविंद से आप रिलेट करेंगे गोविंद, राम और गोविंद दोनों ही मिलकर हमारे राष्ट्र की रक्षा करेंगे। अगर ये 14वें राष्ट्रपति ये हैं तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि 13 मतलब 13वें कौन होंगे, क्योंकि एग्जाम में एक पीछे का जरूर पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। तो 13वें कौन होंगे? ये थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। और 12वें कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी। क्लियर। इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपल है बहुत। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं? बहुत ही सिंपल है, नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो गया नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के 48 मतलब 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है एन बी रमन्ना। ठीक है, एन बी रमन्ना। ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि जब ये कोई भी केस सुनते हैं तो उसमें रम जाते हैं, मतलब इतना रम जाते हैं कि उस केस को इतना ध्यान से सुनते हैं कि वहीं के वहीं सॉल्व कर देते हैं, एक अपने काम में इतना रम जाते हैं। तो एन बी रमन्ना। 48 ही है ये, तो 47 में कौन होंगे? ये थे शरद बोबड़े। ठीक है, 47 में कौन थे? शरद बोबड़े। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के मुख्य, यहाँ पे सूचना नहीं, यहाँ पे चुनाव है। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे? चुनाव, चुनाव से चंद्रा। ठीक है, तो सुशील चंद्रा क्या हो गए? मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। जो राजीव कुमार और अनूप पांडे ये भी दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, पर मुख्य अगर पूछा जाए तो सुशील चंद्रा आएंगे। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह ली है सुशील चंद्रा ने। तो ट्रिक से याद रखना, चुनाव चंद्रा। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी। तो ये हैं के वेणुगोपाल। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? महान्याय, जो गोपाल हैं हमारे श्री कृष्ण गोपाल, वो हमेशा सभी के साथ क्या करते हैं? न्याय करते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। तो गोपाल जी क्या करते हैं? सभी के साथ न्याय। ठीक है, तो ये हो गए के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 6 वर्ष, जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, ये होता है, या तो 65 वर्ष आयु पूरी हो जाए या फिर 6 वर्ष। ठीक है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ट्रिक से कैसे करेंगे? कैग, कैग गा आ रहा है तो गा से गिरीश चंद्र मुर्मू, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा अगर आपने ट्रिक से याद किया है। इसी की तरह भारत की CGA कौन है? भारत की CGA कौन है? इसकी फुल फॉर्म होती है CGA की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये हैं सोनाली सिंह। ये नंबर अगर पूछा जाए तो 26। ठीक है, 26 नंबर की ये बनी है। CGA, सी से आप रखना सोनाली, सोनाली सिंह। ठीक है, वहाँ पे कैग से याद रखा था आपने गिरीश चंद्र मुर्मू, गा से, यहाँ पे सी से सोनाली सिंह। क्लियर। ये देखो नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त। वहाँ पे कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त से क्वेश्चन ये आया कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है,
तो उसको हमने चंद्रा से याद किया था, चुनाव। यहाँ पे सूचना आयुक्त, सूचना से याद रखना सिन्हा, सूचना सिन्हा, ठीक है, यस वर्धन कुमार सिन्हा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी। ये बहुत ही सिंपल होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ ये है अमिताभ कांत। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये है अमिताभ कांत, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये अजीत डोभाल। तो इसको ट्रिक से कैसे कोरिलेट करेंगे कि जीत, ये हमेशा जीतते, ये कभी किसी से हारते नहीं हैं, तभी ये हमारी सुरक्षा कर पाते, किसकी? राष्ट्र की, ठीक है। राष्ट्र की सुरक्षा तभी कर पाते, ये हमेशा जीतते, कभी किसी से हारते नहीं हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एन.के. सिंह। अगर 14वें पूछे तो हैं वाई.वी. रेड्डी, वाई.वी. रेड्डी। 15वें एन.के. सिंह। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं बलबीर सिंह चौहान, ठीक है, विधि बलबीर। थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ट्रिक से कैसे कोरिलेट करेंगे कि भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष वही बन सकता है जिसके अंदर विनय हो, शीलता हो, ठीक है, ये सारे गुण होने चाहिए तभी, क्योंकि इसमें क्या है, जल्दबाजी से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। थोड़ा सा कोरिलेट करें तो आपको याद आ जाएगा कि विनय होना चाहिए, शील होने चाहिए, ये सारे गुण होंगे तभी आप भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये विनय कुमार त्रिपाठी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से मिस हो गया, पहले 16 देख लेते हैं। 16 ये था, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर। इनके विदेशों में भी जय होती है, कहाँ? देश में तो होती है, विदेश में भी इनकी बहुत ही जय जयकार होती है। तो विदेश मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर एस जयशंकर। 18 हो गया था हमारा। 19 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। जो विजय शापला, ये एसटी आयोग के हैं, ठीक है। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय शापला। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को। एग्जाम में खूब पूछा था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट, टेट के एग्जाम में पूछा भी गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रेखा शर्मा, राष्ट्रीय रेखा, ठीक है, रेखा शर्मा। नेक्स्ट है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, ठीक है। अब जोशी विनीत जोशी में भी आ रहा तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि मैम ने बताया से जोश होना चाहिए, तो दोनों में जोश आ रहा तो आप कैसे करेंगे? यूपी, पी आया ना तो पी से प्रदीप, ठीक है, पी से प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। इस तरह से आप कंफ्यूजन नहीं होना, जोश होना चाहिए तभी आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और अगर विनीत जोशी भी आ जाए तो आप ट्रिक से याद करना पी, यूपीएससी तो पी से प्रदीप, ठीक है। नेक्स्ट है, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी एस कुमार, एसएससी एस कुमार। तो कोरिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा एस कुमार। 23 नंबर है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? अब ये सी नहीं आएगा, सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसके हैं विनीत जोशी। अब देखो यहाँ पे भी जोश आया ना, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होते कि जोश दोनों में बताया मैम ने। तो यूपीएससी तो जोश होना चाहिए, तो आप पी से प्रदीप याद रखना, ठीक है, प्रदीप कुमार। अब सीबीएसई में इसमें कैसे ट्रिक से याद रखें? बी से विनीत जोशी तो बी से सीबीएसई, ठीक है, इस तरह से बी से विनीत, ये आप कोरिलेट करेंगे तो 100% आपका एग्जाम में सही होगा, गलत नहीं होगा। यूपीएससी पी से प्रदीप, ठीक है, सीबीएसई बी से विनय। जोश होना चाहिए दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस तरह से आप कोरिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
वी इज राइट आंसर, दिनेश प्रसाद शकलानी। ठीक है, एनसीईआरटी दिनेश प्रसाद। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एस जगदीश कुमार। तो यूजीसी, जी से जगदीश, वहाँ पे कैग मैंने आपको बताया था जी से गिरीशचंद्र मुर्मू, यहाँ पे यूजीसी, तो जी से यहाँ पे क्या है? जगदीश। ठीक है, एस जगदीश कुमार, ऐसे आप याद रखेंगे। बस 5 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। एक क्वेश्चन आपसे होमवर्क में पूछूंगी। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इजी है, इसरो की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बहुत। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो एस सोमनाथ, ये इजी रहेगा, बहुत ही कॉमन सा है। डीआरडीओ के, ये भी फेमस है बहुत। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हैं सतीश रेड्डी। डीआरडीओ, डी आया, डी रेड्डी, रेड्डी डी। ठीक है, डीआरडीओ डॉक्टर यहाँ पे जी सतीश रेड्डी। और यहाँ पे इसरो, इसरो आ रहा था सा सोमनाथ। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही सिंपल है, राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा राज। ठीक है, रक्षा कौन करेगा? राजनाथ सिंह। और एक कौन थे रक्षा सलाहकार? कौन थे? सुरक्षा, वहाँ पे सुरक्षा था सलाहकार अजीत डोभाल, जो कि कभी हारते नहीं हैं। ठीक है, भारत के गृह मंत्री, और यहाँ पे सहकारिता भी लिख लो आप, गृह मंत्री और सहकारिता। ठीक है, दोनों ही कौन है? अमित शाह। सिंपल है बहुत ही। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही सिंपल है, ये भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री भी बनी थी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण। अब ये वित्त मंत्री हैं। तो इस तरह से ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब फटाफट से कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे होमवर्क में पूछूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? राम और गोविंद मिलकर क्या करेंगे? राष्ट्र की रक्षा करेंगे। तो कौन थे? रामनाथ कोविंद। 13वें कौन थे? प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? भारत के 13वें उपराष्ट्रपति ये थे एम वेंकैया नायडू। और 12वें कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 3 था, भारत के 15वें प्रधानमंत्री बहुत ही सिंपल है, नरेंद्र मोदी। रिवीजन मतलब सुपरफास्ट रिवीजन हो। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश ये क्या है? अपने काम में रम जाते हैं, कोई भी जब भी केस सुनते हैं तो एन भी रमना। 47 में कौन थे? शरद बोबड़े। क्वेश्चन नंबर 6 चुनाव, चुनाव से क्या था? चंद्रा। ट्रिक से याद आया, चंद्रा, सुशील चंद्रा। सुनील अरोड़ा की जगह ली थी इन्होंने। भारत के महान्यायवादी, न्याय कौन करता है? गोपाल जी करते हैं, के वेणुगोपाल। कैग, कैग जी से गिरीशचंद्र मुर्मू, कैग। सीजीए, सी सोनाली सिंह। सूचना, सूचना से क्या बताया था ट्रिक में? सूचना सिन्हा, सूचना सिन्हा, यश वर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। आप अपना टेस्ट लेके देखो आपको याद हुआ या नहीं हुआ। सीईओ अमिताभ कांत। राष्ट्रीय सुरक्षा कौन करेगा? जी हमेशा जीतते हैं, अजीत डोभाल। 15वें कौन थे? वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। 14 अगर पूछा है तो वाईजी रेड्डी, वाईवी रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 16 था, भारत के विदेश मंत्री, इनके विदेशों में भी क्या होती है? जय जयकार होती है, तो डॉक्टर एस जयशंकर। 17 नंबर 21वीं विधि है, विधि बलबीर, विधि बलबीर सिंह चौहान। रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन थे? क्या होना चाहिए? विनय और शीलता होनी चाहिए, तो ये हो गए विनय कुमार त्रिपाठी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय रेखा। यूपीएससी के अध्यक्ष क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, पी से प्रदीप, तो प्रदीप कुमार जोशी। अब बिनी जोशी किसके थे? अभी आपको याद आ जाएगा। एसएससी, एसएससी एस किशोर।
CBSE आया ना, बी से बिना, बेनीथ, ठीक है। बिना किसके थे? भारतीय रेलवे बोर्ड, बेनीथ, जोशी, जोश होना चाहिए इसके लिए भी। NCERT दिनेश प्रसाद सकलानी। UGC, जी से जगदीश, M जगदीश कुमार। इसरो, इसरो एस सोमनाथ। DRDO, डी रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। तो आपको रेड करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा आराम से। रक्षा मंत्री राज, ठीक है, कौन करेगा? राजनाथ सिंह, रक्षा करेंगे। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता कौन थे? अमित शाह, ये अमित शाह हैं। लास्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी। तो इस तरह से सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया। 100% आपको ये 30 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो अब होमवर्क का क्वेश्चन सुन लो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, कौन थे? ये आंसर देना है। और क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।